पहला प्रश्न है, ओशो के विराट साहित्य सागर में से मोती चयन करना अत्यंत कठिन कार्य है। निवेदन है कि एक नए जिज्ञासी को ख्याल रखते हुए संक्षेप में ओशो का संदेश समझाने की कृपा करें। महत्वपूर्ण सवाल है। 650 किताबें ओशो की, हजारों ऑडियो वीडियो प्रवचन। शायद एक सामान्य मनुष्य की जिंदगी पर्याप्त नहीं है कि इतना वह सब कुछ पढ़ सके, सुन सके, देख सके। स्वाभाविक रूप से पहली बार हमारे हाथ में जो किताब आ गई, जो ऑडियो प्रवचन आ गया, जो श्रृंखला का, हम उसको सुनते हैं और कहीं एक धारणा बन जाती है कि जैसे ओशो का सारा संदेश यही है। कुछ लोग चुन के साहित्य में से खोजते हैं। समझो कोई सिख परिवार में पैदा हुआ है, वह खोजता है कि ओशो ने गुरु नानक देव जी पर क्या बोला, सिख धर्म के बारे में क्या बोला, तो वह वाली प्रवचन माला वो सुनेगा। कोई जैन धर्म में पैदा हुआ है कि कृष्ण का भक्त है, तो महावीर और कृष्ण के संबंध में ओशो की दृष्टि उन किताबों को पढ़ेगा और उसे लगेगा कि जैसे यही सब कुछ है। यहाँ पे गलती हो जाती है, यही सब कुछ नहीं है, यह ओशो का केवल एक पक्ष है। ओशो बहुआयामी है, उनमें और भी बहुत कुछ समाहित है। शायद इससे ठीक विपरीत भी संभव है, वह भी समाहित हो। किंतु मैं इस बात को, इस कठिनाई को समझता हूं। एक व्यक्ति रोज घंटा 2 घंटा पढ़े तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, हम पूरा साहित्य भी नहीं देख पाएंगे। और इसलिए जरूरी हो गया है, विशेषकर आज के युग में जहां लोगों के पास समय नहीं है, बहुत आपाधापी में है, जहां आदत पड़ गई है 30 सेकंड की रील्स देखने की। अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात 30 सेकंड में तो नहीं हो सकती। लोगों के पास धीरज भी नहीं है, प्रतीक्षा की भावना भी नहीं है, श्रम करना भी नहीं चाहते, किसी बात में पूरी गहराई से जाना भी नहीं चाहते। तो कठिनाई में समझ रहा हूं। आज से 40-50 साल पहले लोगों के पास काफी समय था, एक मोटी किताब पढ़ने के लिए धैर्य था, प्रतीक्षा थी, पूरी किताब के थ्रू जा सकते थे। आज कठिनाई हो गई है। तो आपकी बात को ख्याल में रखते हुए मैं 4 मुख्य बिंदु कहना चाहूंगा। ओशो जी ने कहते हैं कि मैंने जो सन्यास का मंदिर बनाया है उसके 4 स्तंभ। सबसे पहला स्तंभ है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। अक्सर हमारे मन में प्राचीन धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास भरे हुए हैं जो जीवन के प्रति अपमानजनक दृष्टि, जीवन की निंदा और आलोचना सिखाते हैं। इस जिंदगी को पिछले जन्मों के दुष्कर्मों की सजा, दंड स्वरूप बताते हैं। बहुत ही ज्यादा कंडेमनेटरी उनकी दृष्टि है, जीवन की निंदा। और वे कहते हैं जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि कुछ ऐसा कर लो कि अब दोबारा इस जिंदगी में आना ना पड़े। इससे ज्यादा घनघोर आलोचना भला और क्या होगी। अर्थात यह जीवन जीने योग्य ही नहीं है। किसी प्रकार इस जेल में फंस गए हो, अब इससे बाहर निकलने का इंतजाम कर लो। ऐसी नकारात्मक दृष्टि अतीत में रही है। ओशो ने बिल्कुल स्पष्ट किया, यह जीवन कोई दंड और सजा नहीं बल्कि आनंद और मजा है। यह हमें मिला अस्तित्व की तरफ से बड़ा पुरस्कार है। इसके प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण, इसमें हमारा तन मन भी शामिल है, जीवन के सब आयाम शामिल हैं, सुख सुविधा से जीना भी शामिल है, धनोपार्जन करना भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। ये पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ ओशो कहते हैं ध्यान। यहां ध्यान से तात्पर्य एकाग्रता से नहीं है। ध्यान से तात्पर्य मन ही मन कोई कल्पना और विजुअलाइजेशन करना भी नहीं है। ध्यान से सीधा सीधा तात्पर्य वही है जो हम सामान्य भाषा में उपयोग करते हैं। किसी ड्राइवर से हम कहते हैं कि ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए। किसी विद्यार्थी से शिक्षक कहता है कि ध्यानपूर्वक देखो
बोर्ड पे मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मतलब है ध्यान का? अटेंशन, अवेयरनेस, सिंपल सा। तो बाहर के जगत में जब हम कहते हैं ध्यान देना अर्थात होश रखना, ठीक ऐसा ही अध्यात्म में बाहर का तो होश रखना ही रखना है, एक और नया आयाम जुड़ गया, खुद के प्रति भी होश बना रहे, सेल्फ अवेयरनेस। तो ध्यान में एक और आयाम जुड़ गया, बहिर्मुखी होश तो हमारे पास है ही, अंतर्मुखता और उसमें जुड़ जाए, इसको कहते हैं साक्षी भाव या डबल एरोड कॉन्शसनेस। चेतना के बहिर्मुखी तीर के संग संग एक अंतर्मुखी तीर भी हो। आप जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से काम पर तो ध्यान हो ही, कौन है यह कार्य करने वाला, इसका ज्ञाता, उसका भी ध्यान बना रहे। आप टेलीविजन पे एक सीरियल देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक, उन दृश्य का, उस कहानी का, उसका तो ख्याल हो ही, साथ में यह भी भाव बना रहे कि मैं हूं दर्शक, देखने वाला, ये ना भूल जाए। तो हमारा ध्यान मेडिटेशन हो गया। अब ये सिर्फ बाहिर्मुखी जगत का ध्यान नहीं है, आत्म स्मरण इसमें जुड़ गया, यह मेडिटेशन हो गया। तो ओशो का मेडिटेशन बिल्कुल सिंपल है, हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, घट रहा है, उस सब के प्रति होश और साथ में अपना भी ख्याल बना रहे, इतनी सी बात। प्राचीन ध्यान की जो धारणाएं हमारे मन में बैठी हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की, किसी पूजा पाठ की, कोई मंत्र जाप की, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में हम अधिक होशपूर्ण हो जाएं, और अधिक से मतलब बाहर के साथ साथ अपना ख्याल भी बना रहे, स्वबोध। तीसरा ओशो साधना के मंदिर का स्तंभ है, वो है प्रेम। साधारण प्रेम हम जानते हैं, किसी के प्रति हमारा लगाव, अपनेपन की भावना, इसके कई रूप हैं। अपने से छोटों के प्रति, कमजोर के प्रति एक लगाव होता है, उसे हम कहते हैं वात्सल्य भावना, ममता की भावना, किसी को सहयोग पहुंचाने की भावना, स्नेह, अपने से छोटों के प्रति प्रीति। दूसरी होती है प्रीति का रूप मैत्री में, अपने से बराबर वालों के संग, मित्र हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं, सहकर्मी हैं, सहपाठी हैं, हम बराबरी के हैं। तीसरा प्रेम का रूप है श्रद्धा, आदर, अपने से बड़ों के प्रति, जिनके प्रति हमारे मन में एक सम्मान की भावना है, चाहे वो माता पिता हों, परिवार के बड़े बुजुर्ग हों, शिक्षक हों, सद्गुरु हों, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो प्रेम के तीन साधारण रूप हम सब जानते हैं, अपने से छोटों से प्रीति, अपने बराबर वालों से प्रीति, और हमसे जो आगे हैं, हमसे जो ऊपर हैं, उनके प्रति प्रीति। चौथी प्रीति का रूप है भक्ति, पराभक्ति। वह है परमात्मा के प्रति प्रीति, समष्टि के प्रति लगाव। अभी तक किसी व्यक्ति के प्रति था, उसका एक नाम है, रूप है, आकृति है, उसका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, गुण है। जब हम कहते परमात्मा से प्रीति, अब यहां पे निर्गुण, निराकार, अरूप, व्यक्तिवाची नहीं। अगर कोई देवी देवता की उपासना करता है अथवा ईश्वर की मन में उसके कोई धारणा है, कोई रूप है, कोई नाम है, उसकी पूजा प्रार्थना करता है, तो याद रखना यह श्रद्धा कहलाएगी, भक्ति नहीं कहलाएगी। अथवा हम दो शब्दों का प्रयोग कर लें, गौणी भक्ति और पराभक्ति। तो देवी देवता की पूजा करना गौणी भक्ति है, वह श्रद्धा का ही रूप है, और वह सांसारिक लौकिक प्रेम का ही हिस्सा है। अभी पारलौकिक अलौकिक प्रीति पैदा नहीं हुई। तो कैसे हमारी प्रीति की भावना, अपनेपन का, लगाव की
प्रतीति है वह फैले, विस्तीर्ण हो जाए, समस्त के प्रति, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति लग जाए, तो पराभक्ति पैदा हुई। तो प्रेम का शुद्धतम रूप, विराटतम रूप आया। जब व्यक्ति से लगा है तो वह उसका क्षुद्र रूप है। याद रखना, वह विराट रूप क्षुद्र रूप के अगेंस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा से प्रीति लगाना है तो व्यक्तियों से तोड़ना पड़ेगा। प्राचीन धर्मों में यह गलत धारणा थी। वे कह रहे थे सांसारिक प्रेम को नष्ट करो, इसको त्यागो, भागो, तब प्रभु से प्रेम हो पाएगा। नहीं, इसी प्रेम को निखारना है, शुद्ध करना है, फैलाना है, इसके खिलाफ नहीं जाना है। आपके पास अशुद्ध सोना है और आप सुनार के पास गए और उसने अग्नि से गुजार के उसको कुंदन कर दिया, 24 कैरेट गोल्ड कर दिया। अगर आप अशुद्ध सोने को छोड़ के भाग गए, फिर याद रखना 24 कैरेट गोल्ड कभी प्राप्त नहीं होगा। अशुद्धियां तो छूटी छूटी, मगर सोना भी छूट गया। तो माना कि हमारे लौकिक प्रेम में अशुद्धियां हैं, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पकड़ है, मालकियत है, मैनिपुलेशन है, शोषण है किसी प्रकार का, बहुत सी अशुद्धियां हैं, लेकिन सोना भी है। तो एक थे संसारी जो सोने के चक्कर में सारी अशुद्धियों का कष्ट भोगते रहे, और दूसरे थे त्यागी, वो अशुद्धियों के चक्कर में सोना ही छोड़ कर भाग गए। दोनों ही नासमझ साबित हुए, भोगी भी और त्यागी भी। समझदार आदमी वो है जो सोने को बचा ले और अशुद्धियों को हटा दे। तो ओशो का तीसरा स्तंभ प्रेम। अब इन तीनों का जो लक्ष्य है, ये तीनों मिलके जहां ले जाएंगे वो है चौथा स्तंभ, और वो है तुरिया। तुरिया को ही ओंकार कहा गया है, सतनाम कहा गया है, लाओसू से ताओ कहता है, भगवान बुद्ध से धम्म कहते हैं। ये नाम अलग अलग हैं। बात बहुत छोटी सी है। एक अद्भुत संगीत इस अस्तित्व में गूंज रहा है, अत्यंत सूक्ष्म। उस एक ओंकार सतनाम को सुनना है, उसके श्रवण में लीन होना है। और अगर ये पहले तीन भूमिकाएं बन गई हैं, जीवन का सम्मान, जागरूकता में वृद्धि और प्रेम का विस्तार, तब हम पाएंगे ओंकार में हमारी डुबकी लग गई। इन तीनों के बिना बात नहीं बनेगी। और केवल हम तीन ही साधते रहे और हम उसका लक्ष्य भूल गए कि किसके लिए थे ये सब, तो भी बात अधूरी रह जाएगी। चार स्तंभ में एक भी कम नहीं किया जा सकता, ये बात खूब अच्छे से समझ लीजिए। चारों सधेंगे तभी जाके बात पूरी बनेगी। तो बहुत संक्षेप में ये चार मुख्य बातें हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे नए जिज्ञासु मित्रों के लिए कुछ विशेष प्रवचन ओशो के पढ़ना, सुनना। उदाहरण के लिए कठोपनिषद का 5वां प्रवचन, पिव पिव लागी प्यास संत दादू दयाल पर दी गई श्रृंखला का 5वां प्रवचन, एक ओंकार सतनाम का पहला, 5वां और 6वां प्रवचन और 13वां प्रवचन। ओंकार के बारे में स्पष्ट हो जाए। प्रेम के बारे में समझना है, शांडिल्य के ऊपर ओशो ने जो प्रवचन माला दी है, अथातो भक्ति जिज्ञासा, इसका पहला प्रवचन अपने आप में ही पर्याप्त है। ध्यान के बारे में ओशो की किताब है साक्षी की साधना, ध्यान सूत्र, ध्यान दर्शन, जिन खोजा तिन पाइयां, पढ़ना, समझना और प्रयोग करना। सिर्फ पढ़ने समझने से भी बात नहीं बनती, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। हमें अपने जीवन में करके देखना होगा, तब वो चीज हमारे अनुभव में आती है। और जीवन का सम्मान, ओशो की किताब है जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं, अद्भुत किताब है। एक किताब है जीवन संगीत,
मैंने थोड़ी सी गिनती गिना रहा हूं ताकि चारों बातें आपकी पकड़ में, आप चाहें तो 1 महीने में भी इतना आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इस ढंग से जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। इसमें पूरी बात आ जाएगी।